हाय फ्रेंड्स, माई लाइफ एग्ज़ाम बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं बीडी पार्ट नंबर 1 में कॉन्सेप्ट पर बात की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट में मैंने क्या क्या सीखा कि समान चिन्ह वाली संख्याएं सदैव जोड़ी जाती हैं। ठीक है, पहला रूल ये सीखा था। दूसरा रूल क्या था कि विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं सदैव घटाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा रूल ये सीखा था। तीसरा रूल क्या सीखा था कि गुणा में घातें जोड़ी जाती थी। तो जो रूल नंबर तीसरा है, इस पर तो बहुत ही ज़बरदस्त मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो रूल नंबर आज 4 है, आज हम उस पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो पार्ट नंबर मेरा 2 है। ठीक है, तो बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो मेरी बात समझो। रूल नंबर 4, भाग में घातें घटाई जाती हैं। मैंने क्या बोला? भाग में घातें घटाई जाती हैं, मतलब जो अगर मल्टीप्लाई होगा तो घातें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे। अगर भाग आ जाए तो घातें घटाएंगे, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि 5x की घात 4 डिवाइड 20x डिवाइड x स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे? घातें घटेंगी ना, क्या होंगी? घातें घटेंगी। कैसे? तुम क्या करोगे? 5x की घात 4 डिवाइड x स्क्वायर, दो घातें डिवाइड कर दोगे, 5x की घात 2। तो यहाँ से कितनी कम होगी? 2। मैंने क्या बोला? गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, भाग में घातें घटाई जाती हैं। भाग में घातें घटाई जाती हैं, सिंपल सी बात है। आपको इतना ही याद रखना। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 20x की घात 8 डिवाइड 5x की घात 4। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 20x की घात 8 डिवाइड 5x की घात 4, 4 घात कैंसिल, 5 चौके 20, यहाँ बचा 4, यहाँ पर घातें कितनी बची? 4 घातें कैंसिल, घात कितनी बची? 4। तो 4x की घात 4। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि 12y की घात 8 12 डिवाइड 2y की घात 3। ठीक है, तो 12y की घात 12 और 2y की घात 3, तो 2 छंग 12, 3 घातें कम कर दो। ठीक है, तो 6y की घात 9। कितनी कम होगी? घातें कम करनी है। ठीक है, तो कितना बची? 9 बची। ठीक है, ऐसी और लेते हैं। मैंने बोल दिया कि 40x की घात 20 डिवाइड 20x की घात 5। ठीक है, तो 40x की घात 20 डिवाइड 20x की घात 5। तो यहाँ से 20 दूनी 40, 5 घात कैंसिल, तो 2x की घात 15, क्योंकि 5 घातें कम हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको इतना ही याद रखना कि गुणा में घातें घटाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पक्षांतर पर। किस पर? पक्षांतर पर। ठीक है, रूल नंबर मेरा 5 देखो। रूल नंबर 5, पक्षांतर। क्या? पक्षांतर। ठीक है, पक्षांतर पर बात करेंगे। अब मेरी बात समझो। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू 3x प्लस का 5। ये वैल्यू दे दी, माइनस का 5 मैंने बोल दिया। ठीक है, ये वैल्यू दे दी आपको। अब इक्वल लगा है। ठीक है, क्या लगा? इक्वल लगा है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी। किसकी निकालनी है?
x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल सी बात है, जिसके साथ x है, ठीक है, जो एक्स वाई होती है वो कैसी, वो चर संख्याएं होती हैं। क्या चर संख्याएं बोली जाती हैं, क्या चर संख्याएं। और जो 1 2 3 4 होती हैं वो अचर संख्याएं होती हैं। तो क्या हम करेंगे, जो चर संख्याएं उनको एक साइड करो और अचर संख्याएं एक साइड करो। तो यहाँ पर 5x अपनी जगह रखो, ठीक है। तो 3x को इस तरफ ट्रांसफ़र करो। तो होता क्या है, अगर इस साइड मैंने क्या बोला, x वाले पद एक साइड करना है, जो x वाले पद है ना वो एक साइड करना है, और जो बिना x वाले पद हैं उनको एक साइड करना है, ठीक है। तो मेरी बात समझो, 5x जो 3x है प्लस का है इस साइड ले आओ, अगर उस साइड प्लस का है इस साइड लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर है प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 3x इक्वल, अब ये माइनस का 5 है वहीं बना रहने दो, ठीक है। अब ये प्लस का 4 है, ये प्लस का है, उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया, ठीक है। तो आपको मैंने शुरू में रूल पढ़ाया था कि विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं सदैव घटाई जाती हैं और सबसे बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो यहाँ से 5 में से 3 गया, 2x प्लस का ही आएगा, प्लस की नंबर बड़ी इक्वल। यहाँ पर समान चिन्ह, मैंने क्या, समान चिन्ह वाली संख्या सदैव जोड़ी जाती हैं। तो माइनस का 9। अब होता क्या, जो x के गुणांक में वैल्यू होती है, जो x के गुणा में वैल्यू होती है तो बराबर वाले के हमेशा बटे में जाती है, याद रखो। तो x बराबर माइनस का 9/2, यही मेरा राइट आंसर है। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 10x माइनस का 5 माइनस का 5x और प्लस का 2, ये बोल दिया, ठीक है आपसे। तो आपको क्या करना, क्या है, तो 10x यहीं पर रखो, जहाँ पर है वहीं पर रखना है, ठीक है। मतलब 10x जहाँ पर है वहीं पर रखना है। 5x को इस साइड ले आओ, वो माइनस का है, इस साइड लेके आओगे प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जो प्लस का 2 है वहीं पर रखो, ठीक है। अब ये माइनस का है उस साइड जाएगा, प्लस का 5 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर समान चिन्ह है, कितना हो गया, 15x हो गया कि नहीं हो गया, इक्वल यहाँ पर कितना हो गया, 7। तो x बराबर कहाँ जाएगा, बटे में, 7/15, कितना, 7/15, ठीक है। अब हम बात फिर से करते हैं, फिर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो कुछ एग्जाम्पल करके देख लो, इस वजह से आपको क्लियर से समझ में आ जाए। माइनस का 7x प्लस का 2 माइनस का 8x और प्लस का 1, ठीक है। अब मेरी बात समझो, माइनस का 7x है यहीं पर रखो, ठीक है, जहाँ पर है वहीं पर रखना है। ये इस साइड ले आओ, माइनस का है, किसका हो गया, प्लस का 8x इक्वल, जो प्लस का बने वहीं पर रखो। ये किसका है, प्लस का 2 है, उस साइड लेके जाओ, माइनस का हो गया। अब यहाँ पर एक माइनस एक प्लस विपरीत है तो घटेगा। अब 8 में से 7 गया, 1 बचा, ठीक है। तो हम एक x ऐसे तो लिख नहीं सकते, मैंने क्या बोला था, x ही लिखो, ठीक है। तो x ही खाली लिखो, 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा है माइनस का 1, यही मेरा राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 2x माइनस का 5x प्लस का 2 माइनस का 7x, 8x माइनस का 2x प्लस का 6 और माइनस का 5, ठीक है। अब तो आप बोलोगे थोड़ी बड़ी वैल्यू हुई, कुछ भी नहीं, पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इस साइड का इस साइड ही मामला ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस घटेगा ना, इससे भी कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो माइनस का 3x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 5 इक्वल, बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 6x बचेगा।
अब यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 1, वही बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो मुझे करना कि माइनस का 3x यहीं पर रखो, इसका इस तरफ ट्रांसफ़र करो, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा कि, ठीक है। और प्लस का 1, 5 को उस तरफ ट्रांसफ़र करो, माइनस का है तो किसका होगा, प्लस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, कितना हो गया है 9x = 6, तो x बराबर 6 बटे माइनस के 9। ये तो 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। अगर डिवाइड हो रहा है नंबर तो डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। अब मेरी बात समझो, मैंने बोला 5x, क्या 5x माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का कुछ भी कर लो और बड़ा करते हैं, ठीक है। 5x माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस का 8x प्लस का 2 माइनस का 5 प्लस का 6, ठीक है। 7x माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 2x माइनस का 5, ठीक है। ये मैंने आपसे बोल दिया। तो आपको करना क्या, सिंपल सी बात है। जैसे आपको मैंने कल बताया था कि प्लस प्लस वाली एक साइड, माइनस माइनस वाली एक साइड। तो यहाँ पर 5 और 3 8 प्लस का 8x, ठीक है। अब यहाँ से माइनस वाला 8 2 10x, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 और 6 8 माइनस का 5 इक्वल। अब यहाँ से देखो एक ही बार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आएगा मैं प्लस का 5x, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस प्लस का 6x 6 ही आएगा, ठीक है, खाली x नहीं है। यहाँ से कितना होगा, माइनस का 7। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस का 2x बचेगा, ठीक है, नहीं बचेगा। अब यहाँ से प्लस का 3 बचेगा इक्वल। अब यहाँ पर 5x, यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 1, वही बन गया। अब यहाँ पर 2x जहाँ वही रखो, इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करो तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा कि इक्वल माइनस का 1 वही रखो। ये उस साइड ले जाओ तो माइनस का 3, तो यहाँ से बच हो जाएगा माइनस का 7x इक्वल माइनस का 4, ठीक है। तो x बराबर माइनस के 4 बटे माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 4 बटे 7, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, कितना भी बड़ा पक्षांतर दे दिया जाए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको, ठीक है। अब देखते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे फॉर्मूलों पर। किस पर, फॉर्मूला पर। फॉर्मूला सूत्र। अब आपको सूत्र याद करने हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। a माइनस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक बार a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ए क्यू माइनस का बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब लास्ट फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इम्पोर्टेंट, ये आपको फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। इन्हीं से आपको खोलना सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व
किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको हम रेस करते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला नंबर पहला ही को देखते हैं। अब मेरी बात समझो, जैसे मैंने बोल दिया ए बी की जगह मैंने लिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब मैंने बोला अब इसको खोलो, क्या करो, खोलो, आपको विस्तार करना। ठीक है, तो अब मेरी बात समझो, बिल्कुल इसी तरह ऐसे समझो को जो x और y हैं ये दो भाई भाई हैं। ठीक है, ये एक ही घर में रहते हैं, x और y भाई भाई हैं और ये एक ही घर में रहते हैं। कुछ लड़ाई की वजह से कुछ मान लो घर में फैमिली में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो कुछ वजह से फिर इनका बंटवारा हो जाता है। क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। कैसे, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस, अब जो कुछ 2 बीघा ज़मीन बची है, ठीक है, वो दोनों भाइयों को शामिल में करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो 2 बीघा बची है वो शामिल में करना है। ठीक है, तो x इंटू वाई, अब इनको खोल लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x वाई। बात नहीं समझी, चाहे ऐसे समझ लो कि ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा a है, ये मेरा b है, एक ही जगह है x, b की जगह है y, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया प्लस का y स्क्वायर प्लस 2, एक ही जगह क्या है x और b की जगह क्या है y, तो यहाँ से अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के 2x y। ठीक है, आपको ऐसे करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, m प्लस s का होल स्क्वायर, तो m का होल स्क्वायर प्लस s का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एम इंटू एस, तो m का होल स्क्वायर, ये सॉरी m का स्क्वायर s का स्क्वायर प्लस 2m तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब जो संख्याएं संगे आती हैं, संख्याएं साथ में आती हैं, उनके लिए आपको वर्ग और घन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, वर्ग और घन याद करने पड़ेंगे। कैसे देखते हैं, जैसे मान लो वर्ग, ठीक है, क्या वर्ग। अब वर्ग निकालने की हम एक वीडियो आपको पर्सनल बता देंगे, जो उसमें ट्रिक ही होगी। ठीक है, लेकिन आपको आज हम बेसिक तो बताते हैं कैसे करना। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या, देखो वर्ग मतलब कोई नंबर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कराना है, तो वही मेरा वर्ग होता है। ठीक है, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर, तो 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 बराबर 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 बराबर 16, 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 बराबर 25, 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 छत्तीस 36, 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 बराबर 7 सत्ते 49, 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 64। ठीक है, ऐसी होगा 9 का स्क्वायर 9 गुणे 9 9 81, 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 बराबर 100। आप 10 तक ही याद रखो। ठीक है, उसके बाद में जो मैं कल वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तो आप 10 तक ही याद रखो। ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे वर्ग हो गई। अब हम बात करते हैं घन। अब घन में क्या 3 घात मिलेगी, मतलब एक संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो इसका कितना 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 9 या 27। ठीक है,
4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, चौको 64, 5 का स्क्वायर, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 5 125, ठीक है। 6 का स्क्वायर, 6 गुणे 6 गुणे 6, 36 36 36 36 छिक्का 216। ऐसे ही आपको कंटिन्यू करते रहना। सॉरी यहाँ पर 3 घातें चढ़ाओ, ठीक है। 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 49 7 343, ठीक है। 8 क्यू, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 64 64 8 512, ठीक है। 9 क्यू, 9 गुणे 9 गुणे 9, 729। 10 क्यू, 10 गुणे 10 गुणे 10, कितना होगा 1000, ठीक है। तो आपको ये मेरा वर्ग है, वो मेरा घन है, ठीक है। तो ये हमको याद सिंबल से रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं होल स्क्वायर पर, जहाँ पर मेरी बात चल रही थी, ठीक है। जहाँ पर मेरी बात चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में लिखे दे रहे हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 2x प्लस का 5y का होल स्क्वायर, तो अब क्या करेंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर करेंगे। ये a है, ये b है, जैसे वैसे ही सिंपल करते थे, ठीक है। जैसे x y दे दिए जाते थे, प्लस का 2 गुणे a की जगह 2x और गुणे b की जगह 5y, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अब जैसे मान लो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ी है, तो 2x गुणे 2x, मतलब जितनी घातें चढ़ी उसका उतनी बार गुणा किया जाता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, घातें कितनी होगी स्क्वायर, गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, बेसिक करना है, इसलिए आपको ये याद करवा के रखें, ठीक है। तो इसका स्क्वायर 4 x स्क्वायर कर दो, प्लस इसका स्क्वायर 25 y स्क्वायर, प्लस इनका मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20x y, 20x y, ठीक है। अब मान लो देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। अब आपको प्लस की जगह माइनस दे दिया जाए, क्या माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करना, हमने बोल दिया 3x माइनस का 5y का होल स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर करना, वैसे ही ये प्लस की जगह माइनस हो गया। तो 2 गुणे 3x, क्या 3x गुणे 5y, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो गया था 9x स्क्वायर, 5 का 25y स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 पंचा 30x y, ठीक है, 30x y। अब मेरी बात समझो, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 5x स्क्वायर माइनस के 5 6y स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर भी स्क्वायर ना हो, जैसे मान लो 4 हो, ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5x की घात 4 का होल स्क्वायर, वो घात अंदर ही बनी रहेगी, पर होल स्क्वायर तो मुझे चढ़ाना ही पड़ेगा, प्लस 6y का होल स्क्वायर माइनस का 2 गुणे 5x की घात 4 मल्टीप्लाई 6y, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, गुणा घात का घात में गुणा होता है, घात का घात में गुणा होता है। पहली बात तो इस पहले इसका स्क्वायर करो 25, अब घात का घात में गुणा, तो 4 दूनी 8 प्लस 36y स्क्वायर, 6 का 36, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 छिक्का 60 x की घात 4y, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर लास्ट ही देखते हैं, ठीक है, और फिर बात हम कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 2a माइनस का प्लस का 5b का स्क्वायर, तो 1/2a का होल स्क्वायर
प्लस 1/5b का होल स्क्वायर प्लस का 2 गुणे 1/2a मल्टीप्लाई 5b। ठीक है, तो 1 इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 1/25b स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ऊपर कितना बचा 1, तो 5 दूनी 10 ab। ठीक है, तो यही मेरा राइट आंसर है 10 ab। ठीक है, तो अब हम जो आगे के फॉर्मूले हैं उस पर हम कल बात करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।